नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम जानेंगे पुष्कर नवांश के बारे में। पुष्कर नवांश को ज्योतिष में बड़ा महत्व मिला है। तो आज का हमारा टॉपिक है पुष्कर नवांश। पुष्कर को हम देखते हैं पोषण के तौर पे, नर्चरिंग जैसे कहते हैं, उपजाऊ। जैसे किसी क्षेत्र की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है तो वहाँ वृक्ष लगाने से उनके फल बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार कुंडली में कुछ राशियों में कुछ अंश शुभ होते हैं, और जब शुभ ग्रह इन अंशों में बैठते हैं तो अच्छा और उत्तम फल देते हैं, और जब अशुभ ग्रह बैठते हैं तो वह शुभता में होने की वजह से बुरा फल नहीं दे पाते। वैसे पुष्कर को नीले रंग का फूल कहा जाता है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की थी तो अपने कमंडल से जल छिड़कने के लिए पुष्कर का ही प्रयोग किया था। भगवान शिव के आशीर्वाद से पुष्कर जिस नदी में रहता है उसे गंदा नहीं होने देता और पावन बना देता है। रामायण में भी रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने देवी दुर्गा को 1000 नील कमल चढ़ाए थे। परिणाम स्वरूप उन्हें विजय प्राप्त हुई। अतः पुष्कर नवांश में आने पर ग्रह की शुभता तथा अच्छे फल देने की शक्ति बढ़ जाती है। आइए अब हम इसके कैलकुलेशन को समझते हैं। नवांश मतलब राशि को 9 भागों में बांटना, नाम से ही समझ में आता है। एक राशि में 30 डिग्री होती है। जब इसे 9 भागों में विभाजित करते हैं तो 3 डिग्री 20 मिनट आ जाता है। अब एक राशि में 2 पुष्कर नवांश होते हैं, 12 राशियों में 24 पुष्कर नवांश, और राशि चक्र में सभी पुष्कर नवांश को मिलाने पर एक कमल की आकृति बनती है। तत्वों के आधार पर राशियों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये हैं अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। अब देखिए, इस चार्ट के माध्यम से हम ये समझेंगे कि कैसे हमें कैलकुलेशन करनी है पुष्कर नवांश की। सबसे पहले इसमें राशियाँ लोकेट कर लेते हैं। सीरियल वाइज चलेंगे। अग्नि तत्व में पहली राशि, पृथ्वी तत्व में दूसरी, वायु तत्व में तीसरी, जल तत्व में चौथी, 5वीं अग्नि में, 6वीं पृथ्वी में, 7वीं वायु में, 8वीं जल में, फिर 9वीं अग्नि में, 10वीं पृथ्वी में, 11वीं वायु में और 12वीं राशि जल तत्व में। अब देखिए, अग्नि तत्व में कौन सी राशियाँ हो गई? 1, 5, 9, मतलब मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व की हो गई। पृथ्वी तत्व की हो गई वृषभ, कन्या और मकर। वायु तत्व की हो गई मिथुन, तुला और कुंभ, और जल तत्व की हो गई कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अब देखिए, हम देखते हैं अग्नि तत्व में जो मेष, सिंह और धनु राशि है, अगर इसमें 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट पे कोई ग्रह बैठता है तो वह पुष्कर नवांश में आता है। वो कौन से पुष्कर नवांश में आता है? वो तुला पुष्कर नवांश में आ जाता है। और उसी तरह अगर इन्हीं राशियों में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक में कोई ग्रह बैठता है तो वह धनु पुष्कर नवांश में आ जाता है। ये जब पुष्कर नवांश में ग्रह आता है तो वह शुभ फल देता है। उसी तरह पृथ्वी तत्व में देखिए, 2, 6, 10 नंबर की राशि जहाँ पे होगी, वृषभ, कन्या या मकर, उसमें अगर कोई ग्रह 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच में बैठा है, या 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट में बैठा है, तो वो पुष्कर नवांश में आ जाएगा। 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री में बैठा है तो मीन पुष्कर नवांश में आएगा। 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट पर बैठा है तो वृषभ पुष्कर नवांश में आएगा। उसी तरह वायु तत्व की जो राशियाँ हैं, 3, 7, 11, मतलब मिथुन, तुला और कुंभ, जब इसमें 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वह मीन पुष्कर नवांश में आ जाएगा। 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट में बैठा है तो वह वृषभ पुष्कर नवांश में आ जाएगा। अब जल तत्व की राशि देख लेते हैं। इसमें 4, 8, 12 है, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में अगर कोई ग्रह 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट में बैठा है तो वह कर्क पुष्कर नवांश में आ जाएगा। और अगर 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री में कोई ग्रह बैठा है तो वो कन्या पुष्कर नवांश में आ जाएगा। तो ये हमारा चार्ट है जो हमें बताता है कि कैसे ग्रह पुष्कर नवांश में आते हैं, कितनी डिग्री पे रहते हैं और वो कौन से पुष्कर नवांश में आते हैं।
इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पुष्कर भाग, वो भी हम समझ लेते हैं। ये देखिए चार्ट के माध्यम से पुष्कर भाग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि इसमें एक्यूरेट बर्थ टाइमिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अमूमन होती नहीं है। एक्यूरेट आप बर्थ टाइमिंग नहीं निकाल पाते या प्रिडिक्ट कर पाते या जान पाते। लेकिन पुष्कर भाग को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसमें एक्यूरेट बर्थ टाइमिंग होना जरूरी है, ताकि हम प्लानेट की एक्यूरेट डिग्री को देख सकें, ग्रह की एक्यूरेट डिग्री को देख सकें। अब देखिए चार्ट में देखिए, इसमें भी वही है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व वाली राशियाँ। 1, 5, 9 अग्नि तत्व में, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व में, 3, 7, 11 वायु तत्व में और 4, 8, 12 जल तत्व में। तो अग्नि तत्व की राशियाँ देखते हैं। मेष, सिंह और धनु राशि में अगर कोई ग्रह एक्यूरेट 21 डिग्री पे बैठा है तो वह पुष्कर भाग में आ जाएगा। फिर पृथ्वी तत्व देख लेते हैं, वृषभ, कन्या और मकर। इसमें अगर कोई ग्रह 14 डिग्री पे बैठा है तो वह पुष्कर भाग में आ जाएगा। वायु तत्व में देख लेते हैं, मिथुन, तुला और कुंभ में अगर कोई ग्रह एक्यूरेट 24 डिग्री पे बैठा है तो वह पुष्कर भाग में आ जाता है। फिर कर्क, वृश्चिक और मीन में अगर कोई ग्रह 60 डिग्री पे बैठा है, ये जल तत्व राशि है, अगर इसमें कोई 7 डिग्री पे ग्रह बैठा हुआ है तो वह पुष्कर भाग में आ जाएगा। अब पुष्कर भाग का जो फल है वो पुष्कर नवांश से ज़्यादा मिलता है, लेकिन एक्यूरेट बर्थ टाइम होना इसके लिए कंपलसरी है। अब हमने ये दोनों चीज़ें तो समझ ली, अब हम इन्हें एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझने के पहले इसका एक गोल्डन रूल सुन लीजिए, वो भी नोट कर लीजिएगा। नवांश के जो कुछ राशियाँ होती हैं, जैसे मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ, इसमें अगर कोई ग्रह स्थित होता है तो वह पुष्कर नवांश में नहीं गिना जाता। फिर से सुन लीजिए, D9 के मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ में स्थित ग्रह को पुष्कर नवांश में नहीं माना जाता। ये गोल्डन रूल है इसका। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक कुंडली ले लेते हैं मिथुन लग्न की एग्जाम्पल के लिए, डिग्रीज देख लेते हैं, रख लेते हैं और इसकी नवांश कुंडली रख लेते हैं। अब देखिए, अब हम समझते हैं, इसको शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही रूल से चलते हैं। सबसे पहले इसमें राशियां क्रॉस कर देते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं जो पुष्कर नवांश में नहीं कैलकुलेट होती। तो मेष, मिथुन, ये हमने सिंह राशि भी काट दी, वृश्चिक काट दी, मकर और ये कुंभ राशि भी हमने कैंसिल कर दी। तो ये पुष्कर नवांश में अब इनमें जो ग्रह बैठे हैं वो नहीं आ सकते। अब हम स्टार्ट करते हैं बुध से। देखिए चार्ट भी हमने रख लिया है, अब चार्ट में भी देखिएगा और ये नवांश कुंडली में देखिएगा। देखिए बुध कहाँ पे बैठे हुए हैं, 2 नंबर में बैठे हुए हैं, 2 नंबर के उसमें, मतलब वृषभ राशि में बैठे हैं। अब चार्ट में देखिए, वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है ना। अब इसमें 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री पर जब कोई ग्रह आएगा तो वह पुष्कर नवांश में होगा, या 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट पे जब आएगा तब वो पुष्कर नवांश में होगा। मीन पुष्कर नवांश या वृषभ पुष्कर नवांश में होगा। अब इसमें डिग्रीज देख लीजिए, बुध की डिग्री देख लीजिए आप, बुध बैठे हैं 3 डिग्री 30 मिनट पे, तो ये पुष्कर नवांश में नहीं होंगे, बुध कैंसिल हो गए। अब केतु देव देख लीजिए, वही पृथ्वी तत्व है, वही राशियाँ हैं। केतु देव कितने डिग्री पे बैठे हैं, केतु देव बैठे हैं 24 डिग्री 36 मिनट पे। अब 24 डिग्री 36 मिनट, तो ये तो राशि में तो नहीं आ रहे हैं वो पुष्कर नवांश में, क्योंकि पुष्कर नवांश के लिए 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री चाहिए और 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट चाहिए, तो केतु देव भी नहीं आ रहे। मंगल देव ऑलरेडी कैंसिल हो गए हैं, मिथुन राशि में थे इसलिए। अब चौथे नंबर पे चलते हैं, बृहस्पति देवता बैठे हैं वहाँ पे। चौथा नंबर देखिए चार्ट में कौन से नंबर की राशि है, जल तत्व की राशि है। इसमें डिग्री कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट होगा तो कर्क पुष्कर नवांश होगा, और 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री होगा तो कन्या पुष्कर नवांश होगा। अब बृहस्पति की डिग्री देख लीजिए आप, बृहस्पति की डिग्री है 22 डिग्री 27 मिनट, तो इसका मतलब ये भी पुष्कर नवांश में नहीं आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गए। अब शनि देख लीजिए, शनि वही डिग्रीज रहेंगी, 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट और 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री। शनि की डिग्री क्या है, 1 डिग्री 28 मिनट, तो ये आ रहे हैं हमारे 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में। तो इसका मतलब शनि यहाँ पे पुष्कर नवांश में है कर्क के। अब ये अच्छी स्थिति है या बुरी स्थिति है,
इसको हम आगे समझेंगे, क्योंकि शनि जो है एक पाप ग्रह ही है और 4 नंबर की राशि चंद्रमा की राशि है, जो कि एक सौम्य ग्रह है। ये मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम इसको एनालाइज करेंगे, कैसे पुष्कर नवांश को एनालाइज करते हैं, ये आगे हम कुंडली में देखते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 7वें नंबर के राशि पे, जहाँ पे चंद्रदेव बैठे हैं। अब 7वां नंबर चार्ट में देखिए कहाँ पे, 7वां नंबर वायु तत्व की राशि में है। तो इसमें क्या डिग्रीज रहती है, 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक मीन पुष्कर नवांश है और 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट पर वृषभ पुष्कर नवांश होता है। तो अब इसमें चंद्रमा की डिग्री देख लीजिए आप चार्ट में। चंद्रमा की डिग्री है 2 डिग्री 16 मिनट, तो इसका मतलब वो भी पुष्कर नवांश में नहीं आ रहे, चंद्रमा भी कैंसिल हो गए। अब और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सूर्य और शुक्र पे, जो 9 नंबर पे बैठे हैं। अब 9 नंबर की राशि चार्ट में देख लीजिए, 9 नंबर की अग्नि तत्व की राशि है। इसमें जो डिग्रीज हैं वो 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक तुला में है और 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री धनु में है पुष्कर नवांश। अब सूर्य की डिग्री आप चेक कर लीजिए। सूर्य की डिग्री देखिए 27 डिग्री 42 मिनट है। तो 27 डिग्री 42 मिनट कहाँ पे आ रहा है, 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में आ रहा है, इसका मतलब धनु में। इसका मतलब सूर्य जो है वो धनु पुष्कर नवांश में आ रहे हैं। तो सूर्य होगा एक पुष्कर नवांश में। अब शुक्र देख लीजिए, यही डिग्रीज रहेंगी। शुक्र की डिग्री देख लीजिए कितनी है, शुक्र है 17 डिग्री 22 मिनट पे। अब इसमें चेक करिए 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक होना चाहिए, 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक होना चाहिए। इसका मतलब शुक्रदेव भी पुष्कर नवांश में नहीं आ रहे। इस कुंडली में 2 ही ग्रह पुष्कर नवांश में आ रहे हैं, एक शनि और एक सूर्य। ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर कुंडली ली है और इसको एनालाइज कैसे करेंगे वो आगे हम कुछ रूल्स बताएंगे, उसमें आप समझिएगा कि इसको एनालाइज कैसे करते हैं। इसके बाद आता है तीसरा एक टॉपिक, जिसे कहते हैं वर्गोत्तम पुष्कर नवांश। वर्गोत्तम पुष्कर नवांश को पुष्कर नवांश और पुष्कर भाग से ज़्यादा फल देने वाला समझा गया है। देखिए वर्गोत्तम क्या होता है, वर्गोत्तम मैंने आपको बताया था कि लग्न कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में बैठे हों, अगर वो नवांश में भी उसी राशि में बैठ जाए तो वर्गोत्तम हो जाता है, उसका फल उच्च से ज़्यादा मिलता है। अब इस चार्ट के माध्यम से समझिए वर्गोत्तम पुष्कर नवांश क्या होता है। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में धनु राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में आ जाए तो वह नवांश कुंडली में धनु राशि में ही जाएगा और वो वर्गोत्तम पुष्कर नवांश कहलाएगा। इसी तरह से वृषभ राशि में अगर कोई ग्रह आता है लग्न कुंडली में 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट पे, तो वह वृषभ राशि के नवांश में ही जाएगा और वर्गोत्तम पुष्कर नवांश कहलाएगा। फिर कर्क राशि में अगर 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट में कोई ग्रह आ जाता है तो वह नवांश कुंडली में कर्क राशि में ही जाएगा और वर्गोत्तम पुष्कर नवांश कहलाएगा। वर्गोत्तम पुष्कर नवांश का रिजल्ट सबसे बेहतर रहता है, पुष्कर नवांश से भी ज़्यादा अच्छा और पुष्कर भाग से भी ज़्यादा अच्छा। तो ये हमारा आज का जो वीडियो था, ये कैलकुलेशन अभी तक हमने समझी है कि पुष्कर नवांश कैसे कैलकुलेट करते हैं सारे चार्ट के माध्यम से, और फिर एक एग्जाम्पल लिया हमने कुंडली का। अब इसमें कुछ जो ज़रूरी बात है, जब आप किसी कुंडली को एनालाइज करें और पुष्कर नवांश आप देख रहे हो या पुष्कर भाग देख रहे हो या वर्गोत्तम पुष्कर नवांश देख रहे हो, तो उसको कैसे एनालाइज करना है उसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कौन सा ग्रह पुष्कर नवांश में है, ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या लग्न पुष्कर नवांश में है, अगर लग्न पुष्कर नवांश में होगा तो रिजल्ट वो अच्छे देगा। इसके बाद हमें ये देखना है कि कारक है ग्रह या अकारक है। कारक है तो शुभ फल देगा, अकारक है तो अशुभता कम कर देगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमें देखना है कौन सा ग्रह कौन से पुष्कर नवांश में गया। तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में समझा कि शनि पाप ग्रही सौम्य चंद्रमा के नवांश में चला गया, उसी तरह मंगल अगर कर्क में चला जाए तो मंगल एक अग्नि तत्व है और कर्क राशि जल तत्व राशि है। तो हमें ये भी चेक करना है कि कौन सा ग्रह है वो कौन से पुष्कर नवांश में गया है। तीसरी चीज़ हमें चेक करना है किस भाव में पुष्कर नवांश में गया है, उसमें भाव का भी बल होता है। जैसे सूर्य और मंगल 10वें भाव में बली होते हैं, शुक्र और चंद्रमा 4थे भाव में बली होते हैं, बृहस्पति और बुध लग्न में बली होते हैं और शनि 7वें में बली होते हैं।
तो हमें बल देखना है ग्रह का और भाव का, दोनों का ही परिणाम मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक कुंडली देखी थी इंटरनेट पे, जिसमें जो बृहस्पति थे वो छठे घर में थे, कर्क नवांश में। लेकिन बृहस्पति एक शुभ ग्रह होने के बाद भी और पुष्कर नवांश में होने के बाद भी जातक को आर्थिक हानि हुई, क्योंकि वह छठवें घर से संबंध था उनका, तो आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। इसके बाद नक्षत्र भी बहुत मायने रखता है। चौथा पॉइंट आ जाएगा नक्षत्र का। राजसिक नक्षत्र हो और ग्रह की दशा चल रही हो तो व्यक्ति का धन वैभव बढ़ता है, विलासिता बढ़ती है। सात्विक नक्षत्र हो और पुष्कर नवांश की ग्रह की वो चले महादशा, तो व्यक्ति जो है वो ज्ञान में वृद्धि पाता है। उसी तरह तामसिक नक्षत्र हो और जो पुष्कर नवांश में ग्रह आया है उसकी दशा महादशा आए, अंतरदशा आए, प्रत्यंतर दशा आए, तो शारीरिक बल बढ़ता है, शारीरिक पुष्टि होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। ऐसा भी कहा गया है कि बुध और केतु के जो नक्षत्र होते हैं वो पुष्कर नवांश में नहीं आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा जब भी आप पुष्कर नवांश को कैलकुलेट करें। तो कोशिश करी है मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको पुष्कर नवांश, पुष्कर भाग, वर्गोत्तम पुष्कर नवांश को कैलकुलेट करके बताने की, एग्जाम्पल के साथ, और साथ में कैसे एनालाइज करते हैं पुष्कर नवांश को, ये भी बताया है इन पॉइंट्स के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके इस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मोटिवेशन बढ़ता है हमारा, और ये मोटिवेशन मिलता है कि आगे और भी ऐसे वीडियो बनाएं जिससे लोगों का ज्योतिष के प्रति रुझान बढ़े। तो ये था आज का हमारा वीडियो पुष्कर नवांश के बारे में। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।